कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको लिए चल रहे हैं। ये जो उनके मास्टर्स हैं, देखिए, उनको किसी चीज के संतुष्ट होना न होना ये कसौटी ही गलत है। उनको जो करना है वो करेंगे, वो पूर्व निर्धारित है। आप समझते हैं कि मेरिट्स के आधार पे वो करते हैं, लेकिन हमको इससे कोई भय नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कानून भी क्या है, हम जानते हैं कि हमारे अधिकार भी क्या है, और हम जानते हैं कि हमको क्या लिख के बताना है। लेकिन इसका पूरा संदर्भ देखिए, कभी ऐसा हुआ है जिस प्रकार की बेहुदा बात के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यात्रा में आप चल रहे हैं उसके बारे में प्रश्न पूछे आपको कि कौन मिला, किसने क्या कहा, कौन है वो, क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है। ये तो अद्भुत चीज है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं आते खाली, साथ में मॉनिटरिंग भी होती है। बहुत जरूरी है। जब आप कह रहे हैं कि एक राजनीतिक लड़ाई है और आप उस दौर से निकल कर आए, जो आपने इंदिरा गांधी का जमाना भी देखा, आप उसका जिक्र कर रहे हैं, तो आप इस राजनीतिक लड़ाई को कैसे लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? सिंघवी साहब बैठे हैं, बता रहे हैं लीगल लड़ाई कैसे लड़नी है, क्या ऑप्शन है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई को आप कैसे लड़ेंगे? क्योंकि राहुल गांधी के घर पे पुलिस का पहुंचना, राहुल गांधी को नोटिस देना, ये कोई आम बात नहीं है। जो आप सब लोग भी वहां पहुंचे और आमने सामने की ये बात है, आप लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री मॉनिटर तक होता है, सारी मॉनिटरिंग भी होती है, तो आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये आपने ठीक कहा, ये मामूली घटना नहीं है, ये मामूली घटना नहीं है। मैं तो अगर आम नागरिक के यहाँ भी जाते इस प्रकार से, उसको मैं मामूली घटना नहीं मानता। कानून सबके लिए समान होता है। पर सवाल इस बात का है कि गए क्यों और केस क्या है, जिसके लिए सिंघवी साहब ने बताया आपको। जब केस बनता ही नहीं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, मान लो पॉलिटिकल मंत्री देता है, मेंबर पार्लियामेंट देता है, एमएलए देते हैं, भाई कि ये हालात है। विपक्ष के राज्यों में रहते हम क्या बोलते हैं, ये तो बोलते हैं। अगर एमएलए एमपी दूसरे राज्यों में जाएंगे जहाँ के एमपी नहीं है, वो अपनी पार्टी के आदेश पर वो जाके अगर राहुल गांधी की तरह बताएंगे कि राजस्थान में देखिए ये मैंने सुना, ये सुना, ये सुना, क्या राजस्थान की पुलिस उनके ऊपर केस दर्ज कर देगी? कोई जवाब है इनके पास में? ये जो परंपराएं डाल रहे हैं, इसके आधार पर मान लो कोई केंद्रीय मंत्री राजस्थान में दौरे में आया और वो दौरे उसने किए और दौरे करके बताया था, देखो मैंने सुना, तो वहां तो रेप के कोई परवाह नहीं करी सरकार ने, छुआछूत हुआ तो परवाह नहीं करी, बच्ची के साथ रेप हो गया तो गैंग रेप हो गया, कोई नहीं किया। तो क्या हमारी सरकार उस केंद्रीय मंत्री को नोटिस देगी, केस दर्ज करेगी दिल्ली की तरह? बताइए वो कौन लेडी आपको मिली, कहाँ मिली थी, कितने बजे मिली थी, क्या नाम था उसका? ये परंपराएं डाल रहे हैं, ये इसमें खुद में फंसेंगे लोग। अभिषेक जी, आप एक सीनियर वकील भी हैं, लीगल पॉइंट पे आपसे रोशनी चाहेंगे। अगर कोई विक्टिम किसी पॉलिटिकल रिलेशन से मिलकर शिकायत करती है, जैसा कि इस मामले में हुआ है, तो क्या उसकी आइडेंटिटी खोलने के लिए क्या वो पॉलिटिकल रिलेशन बातें हैं? देखिए, पहला लीगल एक संदर्भ में होता है। इस प्रश्न का उत्तर मैंने अभी दिया और इसके तुरंत बाद अशोक जी ने दिया। संदर्भ क्या है? संदर्भ है एक पॉलिटिकल राजनीतिक अभियान। संदर्भ ये नहीं है कि आप एक तहकीकात वाले अफसर हैं या आप घर में बैठे हैं और घर में आपके आके किसी ने खुलासा किया कि ए को रेप बी ने किया है और इस तारीख को हुआ, और आप उसका संज्ञान लेते हैं और चुप बैठ जाते हैं। एक यात्रा में आरोपित, अब सच्चाई क्या है अभी तो सिर्फ एक क्वेश्चनर आया है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जिसने आके आपको क्या पूछा, क्या बताया, कौन है, ये यात्रा के संदर्भ में तो कभी कोई कानून, कोई भी नहीं कोई कानून कह सकता कि कोई यात्रा कर रहा है व्यक्ति तो वो कोई गलत काम या गैर कानूनी काम कर रहा है, अगर वो यात्रा तुरंत रोक कर सबसे निकटतम पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज नहीं करवाया एफआईआर। ये कभी सुना है आपने? ये तो आपका कॉमन सेंस ही बताता है आपको। और दूसरा, ये तो सिर्फ बहाने निकाले जा रहे हैं हैरेसमेंट के, प्रतिशोध के, उत्पीड़न के, और तीसरा उसके लिए समय नहीं दिया जा रहा है। ये दूसरे बार 3 दिन में आना, जैसा उन्होंने कहा कैमराज और कमिश्नर और ये और वो, ये सब सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए, हैरेसमेंट, धमकी, भय इत्यादि। तो संदर्भ देखना जरूरी है, कानूनी सिर्फ नहीं होता, संदर्भ में होता है वो।
वो आपको अभी हफ्ते भर के अंदर मालूम पड़ जाएगा। हफ्ते भर 10 दिन जो मांगा गया है, मैं ऐसे नहीं कहना चाहता, आप थोड़े आश्चर्यचकित भी होंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, हम डिटेल्स की बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि ये प्रश्नोत्तर वाला जो क्वेश्चनर है, यही पूरी तरह से अवैध है, राजनीतिक प्रतिशोध की चीज है और इसका कोई भी आधार नहीं है। शुक्रिया। कांग्रेस राहुल गांधी के घर पर पुलिस के पहुंचने के बाद उनसे पूछताछ करने के बाद काफी उग्र नजर आ रही है, काफी आक्रामक नजर आ रही है। वो बता रही है कि इसका मोटिव क्या है, संदर्भ क्या रहा, क्यों आखिर राहुल गांधी से उन लोगों के नाम पते पूछे जा रहे हैं जिन लोगों ने यात्रा के दौरान उनसे उत्पीड़न की बात कही या आरोप लगाए या शिकायत की। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने आए। उन्होंने तमाम पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए। उन्होंने ये भी कहा कि 10 दिन जो मांगे गए हैं, उस 10 दिन के अंदर बहुत स्थिति साफ हो जाएगी। और हालांकि ये भी कहते दिखाई दिए कि किसी भी पॉलिटिकल मंच से, राजनीतिक मंच से कोई भी आरोप लगते हैं तो क्या उसकी जांच कराई जानी चाहिए या ये कितना सही है, इसको लेकर भी सवाल जवाब हो रहे हैं। कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत बताया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए या मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा, जहां श्रीनगर में राहुल गांधी ने महिला उत्पीड़न को लेकर बात की, उसी को लेकर राहुल गांधी को पहले एक नोटिस दिया गया और उसके बाद अब राहुल गांधी के घर पहुंची पुलिस। क्या बातचीत हुई? तकरीबन 1.5 घंटे का वो वक्त था जब पुलिस राहुल गांधी के आवास पर थी। उस दौरान क्या कुछ हुआ, पुलिस का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आपको दिखा रहे हैं। टीम की जो मीटिंग है वो ऑनरेबल एमपी राहुल गांधी जी से हो गई है और उन्होंने हमारा कुछ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। उन्होंने जो कहा कि उनको कुछ समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। इसके अलावा हमने एक उनको रिटन में नोटिस दिया है, नोटिस उनके ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। अगर पूछताछ की जरूरत होगी तो पूछताछ की जाएगी और अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। अभी तो जो हमारी बातचीत हुई है, जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो हम माननीय एमपी महोदय श्री राहुल गांधी जी से ले रहे हैं, क्योंकि बयान ऑनरेबल एमपी का था। तो उस बयान में जो बातें हुई उनके ऊपर हमने उनको कहा है कि जो विक्टिम हैं जिनके बारे में ऑनरेबल एमपी ने बात की थी श्रीनगर में, उन महिलाओं को आगे कोई नुकसान ना हो या कोई एविडेंस का लॉस ना हो, इसलिए वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जितना जल्दी हमें जानकारी मिलेगी हमारी कानूनी प्रक्रिया उतना जल्दी शुरू होगी और जो महिलाएं हैं उनको फर्दर एब्यूज से बचाया जा सकता है। इसके अलावा जो हो सकता है, जो महिलाएं ऑनरेबल एमपी से मिली थी उनमें से कुछ नाबालिग हों, माइनर हों, तो वो एक सीरियस मैटर बनता है। पॉक्सो की जो केस है उसके तहत कार्रवाई करने की जरूरत होती है। तो अगर उस तरह की कोई जानकारी हमें जल्दी मिलेगी तो जल्दी से जल्दी हम अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि वो काफ़ी लंबी उनकी यात्रा थी और वो काफ़ी लोगों से मिले थे और उसको कंपाइल करने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा और जैसे ही टाइम लगेगा और जैसे ही उनकी कंपाइल हो जाएगी वो हमें देंगे। और अभी उन्होंने हमें यही एश्योर किया कि वो जल्दी से जल्दी देंगे। हो सकता है उसमें उनको टाइम लगे, तो जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी हम अपनी